ये आपको आम सी बात लग रही है, दिल के मरीजों के लिए, ये जिनके घर में दिल का मरीज है उनके लिए वीडियो बड़ी बेनिफिट साबित हो रही है। मैं सीरियस चाह रहा हूँ मेरे यहाँ अब ये बात दिल के मरीजों के लिए आम पब्लिक सुनने वाले, यहाँ पे पेन हुई, पेन ऐसे हुई कि जैसे कोई इंजेक्शन लगाया जाता है मस्कुलर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट अनिला सदफ NHC हेल्थ टिप्स यूट्यूब चैनल से। नाज़रीन, सबसे पहले तो आप हमारा ये चैनल NHC हेल्थ टिप्स इसको सब्सक्राइब कर दें और घंटी का बटन भी दबा दें ताकि हमारी वीडियोस आप बर वक्त देख सकें। तो नाज़रीन, दास्तान दर्द दिल का पार्ट 2 लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नावर सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार और कालम निगार महर ज़फ़र इकबाल ज़फ़र साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी सर, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। सर, मेरा आज आपसे सवाल ये है कि आपको जब दिल का मर्ज़ लाहक हुआ तो अलामात क्या थी और इसकी तशख़ीस कैसे हुई? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाज़रीन और प्यारे नाक़दीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और इससे पहले एक हमने सिलसिला शुरू किया है कि दास्तान दर्द दिल के नाम से, उस सिलसिला में जो वीडियोस अपलोड करना शुरू की थी, ये दूसरी वीडियो है मेरा हाल। दूसरा सवाल है मिस नीला, तो ये बड़ी दिलचस्प दास्तान है डॉक्टर्स के लिए भी और पेशेंट्स के लिए भी। डॉक्टर में भी कुछ ना माने कि ये हम तो कहते हैं मरीज, मैं जिन डॉक्टर को मिला उनने जो कहा, मुझे 19 मरीजों के लिए, आम लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि अगर आपको तकलीफें हो तो चेक करवाएं। मुझे 92 में इस्तेमा की तकलीफ हुई और सन 2000 तक रही। जब सियाती पोजीशन ये थी कि सारी रात बैठ के गुजारनी है, और गलती ये थी कि हम उस वक्त चूँकि तिफ से बसता थे गहराई तक, कुछ डॉक्टर दोस्त होता हमारे पास एक प्रोपेगेंडा था जी, एलोपैथी मेडिसिन खानी ही नहीं। तो मैं मेडिसिन के साइड इफेक्ट से बचने के लिए मैं मेडिसिन नहीं खाता था, वेंटोलिन वगैरह कोई भी डॉक्टर लिख के देते थे, बड़ी मजबूरी की तरह खाता था। तो शायद उस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी और मेरे ये खिंचावट आई थी पूरी जिस्म में। लेकिन उसमें 2 अलामात थी। मेरा दरवाज़ा नाक हुआ है, बैल हुई है, बाहर गया हूँ तो मैं ठीक हो गया हूँ। उसके बाद जब मैं दूर सफ़र करता था, किसी और जगह जाता तो ठीक हो जाता था। मेरा सन 2000 में कैसे ठीक हुआ, वीडियो अपलोड की हुई है, लिंक नीचे लगा देंगे ये। उसके बाद सिलसिला चलता रहा, थोड़ी बहुत तकलीफ होती रही, कोई ऐसी तकलीफ नहीं थी, यानी कि अल्लाह का फजल था। तो 2018 में या 19 में, 2018 के आखिर में मैंने पाकिस्तान में अपने मुल्क के कल्चर को डेवलप करने के लिए एक मुहिम शुरू की। और सबसे पहले मुझे अल्हम्दुलिल्लाह फ़ख्र है इस पर कि 5th जनरेशन वार के ख़िलाफ़ हमने एक नारा बुलंद किया था। सेव कल्चर मूवमेंट के प्लेटफॉर्म से मैं प्रेजेंट भी हूँ। तो पाकिस्तान में घोड़ों की जो नेज़ाबाजी है, इस पर घोड़े पालने पे और कल्चर पे मैंने वीडियोस अपलोड करना शुरू की। पूरे पाकिस्तान का पहले मैंने विज़िट किया। तो जब मैं नेज़ाबाजी पे गया प्रैक्टिकली वीडियो बनाने के लिए, सीरियल लेने के लिए, उन दिनों मुझे महसूस हुआ थोड़ा बहुत कि एकदम मेरा कलर स्याह हो रहा है, मेरा वेट कम नहीं हुआ, मेरी सांस नहीं फूली, कलर मेरा डे बाई डे स्याह होता गया। तो मुझे शक पड़ा कि कोई ऐसी तकलीफ़ ना हो। और फिर एक दिन मेरी 3 दिन तक लगातार सांस इतनी शदीद फूली कि कंट्रोल ही नहीं हो रही थी। उन दिनों कोविड का वक्त था, तो मैं खुद गया, मैंने जब एक डॉक्टर साहब से मशवरा किया, उन्होंने मुझे एक्सरा लिख के दिया, डिजिटल एक्सरा मैंने करवाया, वो साफ़ था। फिर मैं कोरोना सेंटर में गया, हमारे गुजरात में बना हुआ था। डॉक्टर साहब से अर्ज़ की कि मैं मरीज़ तो नहीं हूँ, लेकिन मैं शक दूर करना चाहता हूँ। उन्होंने भी कमाल शफ़क़त से मुझे देखा, मेरा एक्सरा, उन्होंने आप बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अब उसके बाद मैंने किडनी के टेस्ट करवाए, टोटल ठीक। उसके बाद मैंने चेस्ट एक्सरे करवाए, दोबारा बिल्कुल ठीक। ब्लड टेस्ट करवाए, बिल्कुल ठीक। LFT करवाया, बिल्कुल ठीक। लेकिन एक टेस्ट मैं भूल गया था, और मेरे डॉक्टर भी बोलने के पास मैं जाता था, वो भूल गए थे, कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट। और ब्लड प्रेशर मेरा प्रॉपर चेक नहीं हुआ था। तो सिर्फ इतनी अलामत थी कि रंग मेरा स्याह पड़ गया, ब्लड प्रेशर जो है वो मेरा कभी कभार थोड़ा हो जाता था, और मैंने लापरवाही की। दूसरी बात कि मतलब कि मैंने वो घोड़ों की तरफ जाना या डस्ट में जाना बंद ना किया। बहरहाल मैं गुजरात में हॉस्पिटल है, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, बल्कि नाम उस वक्त लूँगा जब मैं उस पर वीडियो अपलोड करूँगा, वज़ीराबाद हॉस्पिटल पे।
का डिलीवरी सेंटर पे। तो जब वहाँ गया, एक डॉक्टर साहब थे, तो वहाँ एक वजह डॉक्टर साहब बने, एक वजह मेरा दोस्त साथ वो बना। डॉक्टर साहब से मैंने बोला जी मुझे शक है कि मेरे चूँकि सारे टेस्ट क्लियर हैं तो मुझे दिल का मर्ज़ है। अब ये आपको आम सी बात लग रही है, दिल के मरीजों के लिए, ये जिनके घर में दिल का मरीज़ है उनके लिए वीडियो बड़ी बेनिफिट साबित हो रही है, उनके लिए बड़ी बेनिफिशियल है। और ये चैनल हमारा ज़रूर सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह ताला इसमें काफ़ी चीज़ें आगे आ रही हैं। मेरी डॉक्टर से आती है, लोग ना पसंद करें इस चीज़ को, लेकिन तनकीदी राय जिन्होंने दी मेरी पहली वीडियो पे मुझे खुशी है, और इस पर भी कमेंट का इंतज़ार करेंगे हम लोग। तो डॉक्टर साहब को मैंने बोला जी मुझे, उन्होंने कहा सांस फूली थी मेरे जी, उन्होंने कहा आपको तो फिर चेस्ट इन्फेक्शन है कोई। मैंने ठीक है आपकी मर्ज़ी, लेकिन मैं तो शक है मुझे कि मेरे दिल का मर्ज़ है, क्योंकि मैं परहेज़ करता हूँ शुरू से, वैसे ही मेरा शौक़ है। सन 2000 से मिनरल वाटर में पी रहा हूँ, उसके बाद मैं कच्ची सब्जियाँ खाता हूँ, मिर्च वाला मैं यूज़ ही नहीं करता, काली मिर्च यूज़ करता हूँ। तो उन्होंने डॉक्टर स्टिथ वगैरह लगाया, तो मुझे कहा जी आप ठीक है, आपको मैं मीरा वाले डॉक्टर का पता लिख के देता हूँ, आप उसको जाकर दिखाएं, चेस्ट इन्फेक्शन का शक है। मैंने कहा ज़िद की, मैंने कहा डॉक्टर साहब मुझे आप 2 टेस्ट लिख ही दें। अब वहाँ पे मेरे से मशीर का कसूर शुरू होता है, और मेरा भी कि टेस्ट लिखवा के ना करवाए। अब 2 टेस्ट थे, एक टेस्ट था ETT, ठीक है, या जिसको XECG कहते होंगे, ETT टेस्ट था एक जो मशीन पे दौड़ा के करते हैं, वो एक टेस्ट था ECG का। अब वो दोस्त मेरा साथ था, मेरा अजीज़ भी है, उसका तजर्बा, उसको जो सुना था उसने वो बोला। जब मैंने ECG कराई, फीस हमने जमा करवा दी थी, ECG की भी और ETT की। जब ECG ठीक है, उसने बोला देखें जी मेरे वाले साहब कहते थे, और भी लोग थे, ECG ठीक कर दो, ठीक होता है। अब मैं से इतना आसा मरीज के पास बैठता हूँ, डॉक्टर के पास बैठता हूँ, मेरी अक्ल में पर्दा पड़ गया शायद पैसे बचाने के लिए, तो ETT का टेस्ट मैंने ना करवाया। हाँ, डॉक्टर साहब ने, मैंने बोला था कि मैं थोड़ी बहुत भी जानता हूँ, उन्होंने बोला भाई डॉक्टर आप है या मैं हूँ, मैं कहता हूँ चेस्ट इन्फेक्शन है, जाओ। अब हुआ ये, अब अलामात में बात आती है, अगली अलामात पे। मैं एक ऑफिस में ब्रांच मैनेजर था, तो वो 3rd फ्लोर पे था। मैं जब चढ़ता था सीढ़ियाँ, तो बाकी जो सीढ़ियाँ चढ़ते थे सांस लेते थे खड़े होकर, मैं सीधा अल्हम्दुलिल्लाह अपने कैबिन में जाता था। लेकिन एक दिन मेरा बेटा साथ था, वैसे ही कुदरती तौर पे मैं सीढ़ियाँ चढ़ रहा हूँ, मेरे यहाँ, अब ये बात दिल के मरीजों के लिए, आम पब्लिक सुनने वाले, यहाँ पे पेन हुई। पेन ऐसे हुई कि जैसे कोई इंजेक्शन लगाया जाता है मस्कुलर, उसमें पेन होती है। ये मेरे पेन की अलामत थी, कोई घुटन नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, बस ये पेन हुई। फिर जब मैं उतर आया सीढ़ियाँ, मैं वॉक डेली करता था, कुछ दिन से मैंने वॉक छोड़ी हुई थी। ये भी वजह थी कि पहले मैं खुराक कम खाता था, और गुजारा से होने के बाद मैंने खाना भी खाना शुरू कर दिया था। पहले मैंने वॉक की, तो जब मैं तकरीबन कोई 5 मिनट वॉक कर चुका, तो मेरे यहाँ पे पेन शुरू होगी उसी तरह। फिर मैंने उसको फिर भी लाइट लिया, क्योंकि दूसरे दिन फिर ठीक होगी, मैंने बड़ा लाइट लिया। अब मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। उसके बाद उस डॉक्टर साहब का जिनको मैं मिलने गया, डॉक्टर सुमान साहब खाइयाँ के हॉस्पिटल में, यंग डॉक्टर है, अब बाहर चले गए। अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी दे, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, वो मेरे मोहसिन है अल्लाह ताला की ज़ात के रहम करम के बाद। मैं उनसे मिलने गया हूँ, मैं चूँकि तकाफ़ी का काम करता हूँ, मैं उनका प्लान ले गया हूँ, मैं बात कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब कहते हैं भाई आप बात में मुझे समझ नहीं आ रही। ये एक मेरे लिए एक अल्लाह का करम था, 3-4 अल्लाह ने ऐसा कर्म मेरे ऊपर किया कि जब अल्लाह ताला इंसान को बचाना चाहता है, तो डॉक्टर कह भी दे बंदा मरता नहीं। जब अल्लाह ताला इंसान की मौत लेके आता है, तो डॉक्टर भी उसको नहीं बचा सकते, लेकिन इलाज ज़रूरी है, सुन्नत भी है और हुक्म भी है, ठीक है। तो डॉक्टर साहब ने बोला कि भाई आप गाड़ी दूर खड़ी करके आए हैं, आपकी समझ नहीं आ रही, आप क्या है, सांस फूली। मैंने कहा जी। डॉक्टर साहब कहते हैं कब से पेन शुरू? मैंने कहा 2-3 दिन पहले यहाँ पेन शुरू हुई। उन्होंने भैया आपके देखें, आप डॉक्टर साहब के, उस डॉक्टर की अक्लमंदी देखें, मैं तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन उनका बहुत ज़्यादा लेना, स्टिथो लगाया, जिन्होंने मेरा BP चेक किया, सब कुछ फिट करा दिया। उनकी बात, उनकी उम्र थी उस वक्त तकरीबन 50 के करीब, और ये डॉक्टर उस्मान चार साहब की उम्र थी 34। उन्होंने बोला जफ़र भाई बहुत बड़े फ़िक्रमंद हो गए, बड़ा प्यार करते हैं। उनके जो मामू वगैरह हैं वो मेरे साथ दोस्ती करते हैं, मुझे अपने उनकी जगह बड़ा समझते हैं। मेरे बेटे के भी दोस्त हैं, मेरे दोस्त हैं हबीब शाह साहब, उनके भी वो दोस्त हैं। तो उन्होंने कहा जी आपके 2 वाल 90% तकरीबन बंद हो चुके हैं, एक आधा बंद हो चुका है, तीसरा दिल की नालियाँ जो है, ठीक है जी, करोनरी आर्टरी जिनको कहते हैं। मैंने बोला डॉक्टर साहब मैं तो बिल्कुल ठीक था,
तो वो कहते नहीं भाई मैंने कौन सा फीस लेनी, आप ऐसा करें 2 टेस्ट करवाएं, ETT तो करवा लेना। मैंने कहा नहीं मैं नहीं ऐसा करूँगा, मैं घर जाऊँगा, घरों को लेके आऊँगा। ये उन लोगों के लिए भी फिक्रमंदी क्या है कि जिनका कोई बच्चा, बेटा, भाई, खामन या मामू चाचू कहता है मुझे तकलीफ है, मैंने टेस्ट करना है, तो वो लोग कहते हैं वैसे ही कर रहे हैं। तो मैंने बोला घर वाले ये ना बोले, होता है ना ये तंदुरुस्त है, भाग दौड़ रहा है, कुछ दिन पहले सीढ़ियाँ भाग के चढ़ रहा है, तो इसको कहते नहीं हो सकती। बहरहाल दूसरे दिन मैं घरों के साथ गया तो डॉक्टर साहब ने मेरी ETT की, दूसरे मिनट में मुझे यहाँ पे शदीद पेन शुरू हो गई। अब मुझे पसीना तो कम आया, डॉक्टर साहब को ज़्यादा आ गया क्योंकि अच्छे इंसान थे मेरे लिए। तो भाई नीचे उतरे, अब वो परेशान हुए, उन्होंने बोला यार आपका मसला तो बाईपास तक पहुँच चुके, बहुत मामला ख़राब है। बहरहाल मैं ईको करता हूँ, ईको टेस्ट करता हूँ मैं, तो वो चेक उन्होंने मेरे दिल का ईको किया, तो उन्होंने बोला जी अब अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है कि अब बाईपास से बच जाएंगे इंशाल्लाह। फिर कभी 1-2 दिन तक दास्तान दर्द के साथ सोम होगी, मिस नीला फिर सवाल कीजिएगा इंशाल्लाह, वो मुख्तसर मैं भी जवाब देने की कोशिश करूँगा।